अम्मी आप बोल रही हैं कि मैं अजमल से निकाह कर लूँ। आप नहीं जानती, वो एक नंबर का जुआरी और शराबी है। कॉलेज के गेट पे खड़ा होकर आती जाती हर लड़की को छेड़ता है। आप कैसे अपनी बेटी की पूरी ज़िंदगी तबाह करना चाहती हैं? क्या मैं आपकी सगी औलाद नहीं क्या? आपको मुझसे प्यार नहीं क्या? आप नहीं चाहती मैं ज़िंदगी अच्छे से जीऊँ? बोलो अम्मी, बोलो, खामोश क्यों हो? अरूबा ने एक ही सांस में इतनी बात बोल दी कि अम्मी उसको सिर्फ चुपचाप देख रही थी, बोल कुछ भी नहीं रही थी। अरूबा एक बहुत ही समझदार लड़की थी, अपनी मम्मी से बेहद मोहब्बत और इज्जत करने वाली। पर बात जब अजमल जैसे लड़की की आ जाए तो वो गुस्सा हो गई और सारा गुस्सा अम्मी पर निकाल दिया। वो सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि ऐसी क्या बात है जो अम्मी जानबूझकर अपनी बेटी को नर्क में धक्का दे रही हैं। अम्मी, जिसका नाम रुखसार बेगम था, छोटी सी उम्र में ही शादी हो गई थी। अरूबा के पापा का नाम आकिब बेग था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इज्जतदार लेकिन गरीब थे। भूखा मर जाएं लेकिन किसी के आगे हाथ न फैलाने वाले इंसान आकिब एक बहुत ही बड़ी बीमारी की गिरफ्त में हो गए और दवाई दारू के लिए अरूबा की अम्मी रुखसार ने अजमल के पिता नफीस रियाज से कुछ पैसे उधार के तौर पे लिए, लेकिन ना आकिब बच पाया और ना उधार की ली हुई रकम। आज 20 साल बाद जब अरूबा 21 साल की हो गई, पिता के इंतकाल को 20 साल हो गए जब अरूबा सिर्फ 1 साल की थी। ग्रेजुएशन पूरा कर अब अरूबा किसी जॉब की तलाश में थी और अपने घर की गरीबी को दूर कर वो अपनी अम्मी को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती थी। लेकिन ये शादी वाली बात उसको बहुत परेशान कर रही थी। वो जानती थी कि अम्मी उसकी शादी कर अपने फ़र्ज से आज़ाद होना चाहती हैं, पर ऐसा भी क्या आज़ादी जो उनकी लड़की की ज़िंदगी ही ख़राब कर दे। अरूबा ने अम्मी से बहुत बार पूछा, लेकिन रुखसार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी। आज अरूबा को एक इंटरव्यू देने जाना था। पोस्ट अच्छी थी, उसको रिसेप्शन की जॉब ऑफ़र की गई थी। सैलरी भी अच्छी खासी थी। बस खुदा से दुआ यही थी कि जॉब उसको मिल जाए। इंटरव्यू देने के लिए रेडी होकर अरूबा ने अम्मी से सिर में हाथ फैलाया और अम्मी की दुआ लेकर वो घर से बाहर आ गई। अभी घर से थोड़ी दूर ही गई थी और कोई ऑटो या रिक्शा उसको नहीं मिल रहा था। बहुत तेज़ स्पीड से अरूबा चल रही थी। उसको सिर्फ इंटरव्यू के लिए लेट नहीं होना था। इतनी तेज़ी से पीछे आती कार का हॉर्न भी नहीं सुनाई दिया और थोड़ा सा झटका उसको कार का लगा और अरूबा सड़क पर गिर गई। अरूबा की आंखें लाल हो चुकी थी गुस्से में और वो खड़ी होकर अपनी ड्रेस साफ़ की और डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल उठाई और गाड़ी के आगे आकर खड़ी हो गई। गाड़ी में एक नौजवान आदमी, गोरा चिट्टा, बहुत ही स्मार्ट सा, अरूबा से बोला कि प्लीज़ आपको कहीं लगी तो नहीं? मैंने हॉर्न दिया, आपने सुना नहीं। मैंने बहुत हॉर्न दिया। मैंने सोचा आप हट जाएंगी, लेकिन आप सुन ही नहीं रही थी। अगर आपको कहीं जाना है तो मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा, इफ़ यू डोंट माइंड। अरूबा, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, उस पर गुर्रा उठी एक बिल्ली के जैसे। आप अंधे होकर गाड़ी चला रहे हो और जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो क्यों चला रहे हो? इतना ही शौक़ है कि गाड़ी किसी पर चलाने का या एटीट्यूड है अपने बाप के पैसे का किसी भी लड़की को अकेला रोड पर ढेला और बदतमीजी करनी स्टार्ट? तुम जैसे जहील अमीर लड़कों का काम भी यही है। चलो निकलो यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। अरूबा कहते कहते अपने रास्ते चली गई। अब अरूबा का ऑफिस आ चुका था। इंटरव्यू के लिए कुल 3 ही गर्ल्स थी। अरूबा ने सभी को हेलो बोल कर उनसे बात करने लगी। कोई 4 इयर्स एक्सपीरियंस वाली और दूसरी को 1 साल का एक्सपीरियंस था, जबकि सिर्फ अरूबा ही फ्रेशर थी। अरूबा, अरूबा, एक आवाज़ आई, आपको कैबिन में बुलाया है। पहली आवाज़ अरूबा को ही दी गई थी। अरूबा ने कैबिन में एंटर किया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरूबा ने सर को देखा, जो अभी अपनी गर्दन नीचे की थी अब ऊपर कर ली थी। ओह, अरूबा के मुंह से एकदम से निकल गया, आप? जी मैम,
हम बहुत बदतमीज, अमीर बाप की बेकार जाहिल औलाद, और लड़की को अकेला देख उसको परेशान करने वाला लड़का जो अपने बाप की अमीरी को उड़ा रहा है, यही ख्याल है आपका मेरे बारे में? अरूबा चुप बैठी थी क्योंकि उसके पास कोई जवाब भी नहीं था। अच्छा, तो मिस अरूबा नाम है आपका? क्वालिफ़िकेशन बीकॉम ऑनर्स एंड कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर हो? अरूबा ने यस में आंसर दिया। ओके, आप घर जाएं। अरूबा ने बोला कि सर, मेरा इंटरव्यू हो हो तो गया हाफ रोड पर और हाफ यहाँ। अयान अली खान, जो बहुत ही प्यारा और सच्चा इंसान है, उसने अरूबा से बोल दिया, आप घर जा सकती हैं। क्या होगा अब अरूबा और अयान की ज़िंदगी में, क्या होगा आगे? चलिए बताती हूँ कहानी में आप लोगों को आगे। अरूबा घर में उदास बैठी हुई थी और कुछ सोच रही थी कि तभी जॉब का कैसे शुरू कि अब जॉब का कैसे करूं, कोई तो वैकेंसी होगी या कोई छोटी ही जॉब मिल जाए। अब क्या करूं, कैसे करूं? वो डफर अगर नहीं होता वहाँ का बॉस तो कितना अच्छा होता। ओह खुदा, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? अम्मी उसको आवाज़ दे रही हैं, लेकिन अरूबा तो जैसे नींद में नहीं बेहोशी की हालत में हो ऐसा लग रहा था। अरूबा, अरूबा बेटा उठ जा, देख साबिया खाला के यहाँ किसी का फ़ोन आया है तेरे लिए, कोई अयान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जैसा कुछ नाम से। अरूबा एक झटके से उठ गई। क्या अम्मी, क्या बोल रही हैं आप? अरूबा उठकर साबिया खाला के यहाँ भाग गई। साबिया खाला उनकी पड़ोसन थी। फ़ोन कनेक्शन घर तो था नहीं, जो भी फॉर्म है या किसी भी ज़रूरत में साबिया खाला का फ़ोन नंबर ही सबमिट करती थी अरूबा। हेलो, आई एम अरूबा बैग। जी, आप कौन? हेलो मैम, आई एम सबा एंड योर सिलेक्शन इन अयान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट, एंड योर सैलरी इज़ 20,000 रुपये पर मंथ। योर ज्वाइनिंग टुमारो। ओके ओके, यस ओके। उफ, मेरे पास मोबाइल तक नहीं है, क्या करूं मैं? अच्छा नहीं लगता साबिया खाला के यहाँ बात करना, और मुझे बिना इंटरव्यू दिए सिलेक्शन कुछ समझ भी नहीं आ रहा, क्या करूं? लेकिन पैसों की तंगी सोच अरूबा ने ऑफिस ज्वाइन करने का सोच लिया। 20,000 रुपये बहुत हैं। अरूबा रात को सो नहीं पाई और सुबह जल्दी उठकर रेडी हो गई और ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में आज उसका पहला दिन था, इसीलिए सब लोगों ने सलाम दुआ कर वो अपनी चेयर पे आ गई। इतनी देर में सबा नाम की एक लड़की जिसका कॉल आया था उसके पास आई और आकर अरूबा को उसका काम समझा दिया। अरूबा अपना काम अच्छे से कर रही थी और अयान से उसकी मुलाकात अभी तक नहीं हुई थी जब से उसने ऑफिस ज्वाइन किया था। अरूबा, आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? अम्मी ने सोई हुई अरूबा को जगाया। मम्मी, क्या बोल रही हैं आप? आज संडे है, आपको याद नहीं? बिना वजह मेरी नींद ख़राब कर दी। अच्छा मेरे बच्चे, सो जा, मुझे याद नहीं रहा, बोलकर रुखसार बेगम अपने और काम में बिजी हो गई। मंडे की सुबह अचानक सुबह ही अयान का कॉल अरूबा के पास आया। अरूबा को कंपनी की तरफ से मोबाइल दे दिया गया था। अरूबा अयान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की कॉल इतनी सुबह देखकर परेशान हो गई और कॉल रिसीव किया। उधर से अयान की आवाज़ आई, अरूबा जल्दी ऑफिस आएँ, मुझे आपसे कुछ काम है। ऑफिस पहुंचकर अरूबा जल्दी से अयान के कैबिन का लॉक कर अंदर आ गई। अरूबा, हमें जल्दी ही गोवा चलना है, अभी नाउ, अयान ने अरूबा से बोला और अरूबा ये सुनकर शॉक्ड रह गई। लेकिन अम्मी इसकी इजाज़त नहीं दे पाएंगी सर। अयान, मैं आपका सर हूँ और ये मेरा ऑर्डर है, आपको मानना ही होगा। ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में है, जो आपका ज्वाइनिंग लेटर पर आपके सिग्नेचर भी हैं। तो मिस अरूबा जल्दी चलो, टाइम नहीं है मेरे पास। और एक बात, अगर आपको नहीं आना तो मत आएँ, आपकी मर्जी, लेकिन अब मैं आपको इसके लिए कोर्ट में ले जा सकता हूँ, आगे आपकी मर्जी, बोलिए चलना है या नहीं। कुछ सोचकर अरूबा ने यस बोल दिया और साबिया खाला के यहाँ कॉल कर अम्मी से घर लेट आने का बोल दिया। अयान और अरूबा गोवा के लिए निकल गए। अरूबा चुप थी और अयान कार ड्राइव कर रहा था। अरूबा,
आपके घर में और कौन कौन है? अयान ने अरूबा से पूछा। अरूबा चुप रही और अयान बेचारा चुप होकर कार चलाने लगा। अयान ने कार को एक होटल में रोका और अरूबा से कुछ खाने को बोला। अरूबा ने नहीं बोल दिया और अयान खाना खाने चला गया। कितना बदतमीज़ इंसान है। लड़की ने एक बार मना कर दिया तो दोबारा भी नहीं पूछा। अरूबा गुस्से में कार से निकली और अयान के सामने चेयर पे बैठ गई। अयान देखकर मुस्कुरा दिया और पूछा, क्या लेंगी? आपका सर। आई मीन कुछ भी। अरूबा की दिल की बात जुबान पर आती आती रुक गई। अयान समझ चुका था बिल्ली को गुस्सा आ गया है और ये कभी भी नोच सकती है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा और परेशान करता हूँ। अयान ने कुछ सोचा और अरूबा से कहा, अरूबा जाकर कार में से फाइल ले आएं। अरूबा फाइल ले आई। अच्छा अरूबा, ज़रा ये आप देख लें और मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आपने क्या लिखा है। और एक बात, आप प्रेजेंटेशन में थोड़ा अच्छा ड्रेस वेयर करें। कभी ये ड्रेस। बोलते बोलते अयान थोड़ा चुप हो गया। अरूबा का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, लेकिन एक मजबूरी, जॉब और दूसरी कॉन्ट्रैक्ट, ये सभी बात उसको रोके जा रही थी। गोवा पहुंचकर अरूबा ने अयान से कहा कि सर, हमारी प्रेजेंटेशन कितने बजे है? इवनिंग 4 बजे। अभी 2 घंटे हैं, थोड़ा आराम कर लो। क्या मतलब? क्या सर, आपका मतलब आप भी यहीं रूम में? और नहीं तो क्या, रूम नहीं है, होटल में। और 2 घंटे की बात है। होटल में रूम नहीं है और 2 घंटे की ही बात है। नो नेवर, कभी नहीं। आप जाएं यहाँ से। अरूबा ने अयान की ओर देखकर बोला। अयान, अच्छा मैं बॉस हूँ तुम्हारा, समझ आया कुछ? ओ रियली, बॉस हो तो कुछ भी करोगे? अरूबा गुस्से में बोली और रूम से बाहर आ गई। अभी दोपहर के 2 ही बजे थे। अरूबा अपनी किस्मत को कोस रही थी। क्यों आई वो यहाँ? कैसा बॉस है ये कमीना? और अजमल में कुछ फ़र्क नहीं है इसमें। जल्दी 2 घंटे दफ़ा हूँ और मीटिंग कर हम घर जाएं। 4 बज चुके थे, लेकिन अयान अभी भी रूम से नहीं आया था। अंदर कैसे जाऊँ मैं? अरूबा यही सोच रही थी कि अयान बाहर आ गया। चली अरूबा। ओह मिस अरूबा जी, अयान ने रिस्पेक्टली लेकिन मजाकिया अंदाज में कहा। अरूबा अयान के पीछे पीछे चल दी। अरूबा को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो चाहते हुए भी अयान को कुछ नहीं बोल सकती थी। फिर भी अरूबा उसके पीछे चल रही थी। अरूबा, जल्दी कार में बैठ जाओ, अयान ने बोला और जल्दी से बैठकर कार को ड्राइव करने लगा। मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी और एक अच्छा प्रेजेंटेशन भी अयान की कंपनी को मिल चुका था। अयान बहुत खुश था। अरूबा, चलो आपको कहीं घुमा कर लाता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है सर, अरूबा ने गुस्से में देखकर बोल दिया। अच्छा, आइसक्रीम खाऊंगी। नो थैंक्स। अरूबा ने आइसक्रीम को भी मना कर दिया। अयान को गुस्सा आ गया और वो कार की स्पीड तेज़ करने लगा। अरूबा बहुत घबरा गई। अयान सर, प्लीज़ थोड़ा स्पीड कम कर लीजिए, मुझे डर लग रहा है। लेकिन अयान तेज़ स्पीड में कार चला रहा था। अरूबा खुदा का नाम ले रही थी और अब घर बहुत नज़दीक भी आ गया था। अयान ने अरूबा को उसके घर ड्रॉप कर चला गया। अरूबा घर के अंदर चली गई। अम्मी ने 1-2 सवाल पूछे और खाना लगाने को पूछा, लेकिन अरूबा ने खाना खाने को मना कर दिया। अगले दिन अरूबा ऑफिस थोड़ा देर से गई। अयान ने पूरे स्टाफ के सामने अरूबा को फटकार लगा दी। अरूबा अपनी बेइज्जती देख रो पड़ी और अयान को कोसने लगी। इधर रुखसाना के घर नफीस अहमद, अजमल के पिता, जल्दी ही अरूबा की शादी को कहने आ गए। रुखसाना ने शादी की तारीख जल्दी ही रखने को बोल दिया। शाम को अरूबा जब घर आई तो रुखसाना ने शादी को बोल दिया और अगले महीने की तारीख का रखने को बोला था। अरूबा कुछ बोलती, लेकिन रुखसाना बेगम ने कुछ भी आर्गूमेंट ना करने को बोलकर अपने रूम में चली गई। अगले दिन अयान ने अरूबा को अपने कैबिन में बुलाया और काम को ठीक से करने की हिदायत दी। अरूबा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन कुछ भी नहीं बोल सकी और अपनी चेयर पे आकर अपना रिजाइन लेटर लिखने लगी।
और जाकर अयान को दे दिया। क्या है ये मिस अरूबा? देख लीजिए सर। क्यों रिजाइन कर रही हैं आप? पूछ सकता हूँ क्यों? नहीं, इट्स माय पर्सनल मैटर सर। ओके, आप शायद नहीं जानती मिस अरूबा, आपको जॉब लेते समय कुछ पेपर सिग्नेचर किए थे और उस हिसाब से आप अगले 6 महीने तक जॉब नहीं छोड़ सकती। अरूबा, आप एक समझदार बेवकूफ़ लड़की हैं। मैं आपको आपकी गलतियों के लिए बोलता हूँ, आप उन पर काम कीजिए। मेरी आपसे जाती दुश्मनी नहीं है। जाइए और काम कीजिए। डोंट डिस्टर्ब मी अगेन। अयान ने गुस्से में अरूबा को बोल दिया। अरूबा चुपचाप चली गई। आज अरूबा का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ऑफिस से आते ही अपने रूम में आकर लेट गई। अभी वो लेट ही रही थी कि मोबाइल में कॉल आ गई। हेलो जी। हेलो बोलिए। आप अरूबा बोल रही हैं? जी फरमाइए, आप कौन? मैं साकिब। कौन साकिब? अरे मुझे नहीं जानती आप? नहीं, आप प्लीज़ मेरा वक्त ज़ाया ना कीजिए। मैं किसी साकिब वाकिब को नहीं जानती। अच्छा नहीं जानती तो थोड़ा पास्ट में जाएं और अपने कॉलेज की साइमा को याद करें। साइमा को जानती हूँ, लेकिन आप साइमा के कौन हैं? और कोई है भी तो मुझे कॉल क्यों किया है? मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। मैं साइमा का भाई हूँ और आपसे मोहब्बत करता हूँ। प्लीज़ कॉल मत काटना। मैंने बहुत मुश्किल से आपका नंबर लिया है। अरूबा ने कॉल कट कर दी और सोचने लगी, कैसे बेहूदे जाहिल लोग हैं इस दुनिया में, और सो गई। नेक्स्ट डे ऑफिस में पार्टी थी। सभी लोग गिफ्ट लेकर आए थे। अरूबा ने तानिया, जो कि उसकी इकलौती दोस्त थी, ऑफिस में उससे पूछा, तानिया क्या हो रहा है? तानिया क्या हो रहा है यहाँ? क्या पार्टी है? अरूबा, आज अयान का बर्थडे है, इसीलिए अयान सर को सभी सरप्राइज़ देंगे, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया और मैं कुछ गिफ्ट नहीं लेकर आई। कोई नहीं तानिया, कोई नहीं। तानिया ने अरूबा को रिलैक्स फील करवाया। अयान जैसे ही ऑफिस आया, सभी ने बहुत ज़ोर से उसको विश किया और गिफ्ट दिए। अयान ने सभी को शाम में अपने घर इनवाइट किया और बोला कि जो नहीं आया वो मुझे गिफ्ट देने में कंजूसी कर रहा है। नेक्स्ट डे उसको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सभी ऑफिस से जल्दी घर निकल गए, लेकिन अरूबा अपने काम में लगी रही। अयान ने देखा तो अरूबा से पूछा कि क्या आपको स्पेशल इनविटेशन देना होगा? जाएं और रेडी होकर घर में पार्टी को आएं। अरूबा ने कुछ नहीं कहा और घर चली गई। अम्मी से पार्टी की इजाज़त लेकर उसने ब्लैक कलर का सलवार सूट और गोल्डन दुपट्टा जो सितारों से भरा था पहन लिया और तानिया के घर चली गई। तानिया पहली बार में तो अरूबा को पहचान भी नहीं सकी। कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम अरूबा। तानिया का मुंह खुला का खुला रह गया। अरूबा थोड़ा मुस्कुरा दी और दोनों अयान के घर के लिए निकल गई। घर नहीं, महल था वो, इतना आलीशान घर। अरूबा देखती रह गई। अयान सभी से बहुत खुश मिजाजी से मिलकर मुबारकबाद ले रहा था। अरूबा ने भी अयान को मुबारकबाद दी। अयान कुछ देर तो अरूबा को देखता ही रह गया। कितनी हसीन जो लग रही थी। पार्टी ऑफ हो गई और सभी घर जाने लगे। अयान ने अरूबा से कहा कि अगर वो माइंड नहीं करे तो उसको घर ड्रॉप कर दे, लेकिन अरूबा ने साफ मना कर दिया और तानिया के साथ चली गई। तानिया ने अरूबा से कहा कि अयान के पीछे कितनी लड़कियां हैं और एक तुम हो कि उसको भाव नहीं देती। काश वो मुझसे पूछता घर ड्रॉप करने को। अल्लाह कसम, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। अरूबा घर आकर अपने रूम में चेंज करके बेड पे लेट गई। मोबाइल की आवाज़ से उठ गई। अरे ये तो अननोन नंबर है किसी का। हेलो 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 मिस अरू। कौन? मैं साकिब। अरूबा गुस्से में लाल हो गई। तमीज़ नहीं है आप में किसी लड़की को परेशान करने में। आप साकिब हो या आकिब, मुझे फ़र्क नहीं होता। आप प्लीज़ कॉल ना करें। मैंने कल भी आपका नंबर ब्लॉक कर दिया था। अगेन आप न्यू नंबर से कॉल कर रहे हैं। देखिए सुनिए अरूबा जी, आप आज ब्लैक सूट में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं देखता ही रह गया आपको। अरूबा ने कॉल कट कर दी और सो गई। सुबह को अरूबा थोड़ी देर से उठी। वैसे भी आज संडे था। उसने मम्मी को आवाज़ दी, लेकिन मम्मी अपने रूम से बाहर नहीं आई। अरूबा ने चाय बनाई और मम्मी के पास गई। अम्मी उठ जाएं और चाय पी लें। उसने जैसे ही अम्मी को छुआ,
अम्मी को तो बुखार है। कितना तप रही हैं आप अम्मी? मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। अरूबा ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने अम्मी को कुछ दवाई दी और कुछ टेस्ट करने को बोल कर चली गई। अरूबा ने अम्मी के कुछ टेस्ट करा लिए और रिपोर्ट भी आ गई। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अम्मी की तबीयत में सुधार नहीं था। अरूबा ऑफिस भी नहीं जा रही थी। आज 4 दिन हो गए थे और अम्मी की तबीयत हर रोज़ बिगड़ रही थी। अरूबा क्या करे? ना कोई रिश्तेदार, ना ही कोई दोस्त, और ख़ास रो भी नहीं सकती थी। अम्मी ना देख लें और करे तो क्या। तभी मोबाइल में एक कॉल आई। हेलो जी, हेलो, मैं साकिब। देखिए, आप क्यों कॉल करते हैं? मैं आपको ब्लॉक कर देती हूँ, फिर भी आप न्यू नंबर से कॉल कर देते हैं। मैं कॉल कट कर रही हूँ, 1 मिनट सुनिए। साकिब ने अरूबा से बोला, मैं आपकी मम्मी के बारे में जानता हूँ, उनकी बीमारी के बारे में भी। आप प्लीज़ कॉल मत कट करना। अरूबा शॉक्ड रहेगी, क्योंकि ऑफिस या किसी को भी उसने कुछ नहीं बताया था अम्मी के बारे में। फिर इसको कैसे मालूम हो गया? आप कैसे जानते हैं कि मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब है? अरूबा ने साकिब से पूछा। साकिब, जो कि अब कॉल कट कर चुका था। अरूबा डॉक्टर से पूछती है कि सभी रिपोर्ट्स ठीक हैं, फिर अम्मी की तबीयत क्यों ठीक नहीं हो रही है? मुझे नहीं पता, सब कुछ नॉर्मल है। डॉक्टर भी हैरान था। अरूबा अपनी मम्मी के पास आ जाती है और अम्मी का हाथ अपने हाथ में लेकर रोने लगती है। अम्मी अपनी आंखें खोल लेती हैं और अरूबा को चुप होने का बोलती हैं और कहती हैं कि बेटा अरूबा, मुझे नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी अब कितनी है। तुम अजमल से निकाह कर लो। मेरी ये आखिरी ख्वाहिश समझ कर ही कर लो। मैं मरने से पहले तुझे तेरी ज़िंदगी की शुरुआत करते देखना चाहती हूँ। अरूबा अम्मी से हाँ में सिर हिला देती है। शादी की तैयारियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। अरूबा ने ऑफिस से रिज़ाइन दे दिया था। अयान ने कबूल कर लिया, क्योंकि ये मजबूरी थी। आज शादी है अरूबा की। तानिया ने अयान से कहा। पता है तानिया, अयान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। मतलब तुम? तानिया ने चौंकते हुए बोला। यस माय डियर कजिन। अयान ने एक आंख मारकर बोला। निकाह की तैयारी हो चुकी थी और बस कुछ ही घंटों में अरूबा की शादी अजमल अहमद खान से होने वाली थी। शादी में चंद ही लोग आए थे। बारात आ चुकी थी। रुखसार बेगम, अरूबा की अम्मी, बिल्कुल फिट एंड फाइनल लग रही थी। बीमारी तो दूर दूर तक नहीं थी। अरूबा बेसुध जैसे कोई लाश हो ऐसे लग रही थी, खोई खोई। और क्या हो रहा है, कौन, क्यों, कैसे, कब हो रहा है, उसको पता नहीं था। वो एक जीती जागती लाश थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बारात में अजमल और अजमल के पिता नफीस अहमद थे और 2-4 आदमी। अजमल की अम्मी का इंतकाल हो चुका था, इसीलिए एक खाला और थी अरूबा की तरफ से। बस तानिया, उसकी ऑफिस की फ्रेंड, और उसकी अम्मी रुखसार थी। ये चंद लोग ही शादी में थे और कोई नहीं था। निकाह के लिए अरूबा को तैयार किया गया। ग्रीन लहंगे और मैरून दुपट्टा और गोल्डन कुर्ती में अरूबा एक परी लग रही थी। लेकिन अरूबा को कोई होश ही नहीं था। वो बेसुध थी। निकाह से कुछ मिनट पहले ही अजमल के पिता के मोबाइल में कॉल आ गया कि उनके घर आग लग गई है। वो तुरंत भाग कर गए, लेकिन निकाह को रोकने से मना कर दिया। निकाह को स्टार्ट कर दिया गया। इधर अजमल की खाला को तानिया कुछ बताने के बहाने एक रूम में ले गई और रूम को लॉक कर गई। काजी मौलाना ने निकाह पढ़ना शुरू कर दिया। अरूबा बेग वल्द अकीब बेग, आपका निकाह अयान अहमद खान वल्द शुएब अहमद खान से 40,000 मेहर होना करार है। क्या आपको कबूल है? अरूबा, जो बेसुध जिंदा लाश थी, उसको कुछ नहीं पता। इतना पता है कि कबूल होना है। क्या नाम, क्या, कुछ नहीं पता, और उसने गौर भी नहीं किया। कबूल है, कबूल है, कबूल है। अयान अहमद खान वल्द जुएब अहमद खान, आपका निकाह अरूबा बेग वल्द आकिब बेग 40,000 मेहर से निकाह होना करार है। आपको कबूल है? अयान, जो कि बरसों से इसी इंतज़ार में था, एकदम से बोल दिया। कबूल है, कबूल है, कबूल है।
और निकाह हो गया। अरूबा का निकाह हो गया है, मुबारक हो रुखसाना बेगम। अरूबा की अम्मी ने अरूबा को मिठाई खिलाई और खूब खुश होने लगी, जैसे अरूबा का दूसरा जन्म हो गया हो। अयान को काजी मौलाना मजुलल्लाह ने मुबारकबाद दी और तानिया ने भी विश किया। सभी बेहद खुश थे, लेकिन अब नफीस अहमद आ चुके थे और अजमल को देख रहे थे। लेकिन अजमल होगा तभी तो दिखेगा। यहाँ तो दूल्हा अयान दिख रहा है और दुल्हन अरूबा, फिर अजमल कहाँ है? और निगार जहाँ भी नज़र नहीं आ रही हैं। निगार जहाँ अजमल की खाला। अयान ने नफीस अहमद को देख लिया और देख कर जहरीली मुस्कान कर उसके पास चला गया। दूल्हे को मुबारकबाद नहीं देंगे चचा? अयान ने नफीस अहमद से कहा। दूल्हा कौन? दूल्हा तो मेरा अजमल है। कहाँ है वो? बोल जल्दी, वरना अच्छा नहीं होगा। नफीस अहमद घूरते हुए बोला। इतने में ही दो आदमी अजमल को पकड़ कर ले आए, जो कि नशे में बेहोश था। अयान अब अरूबा की अम्मी रुखसार बेगम के पास गया। अरूबा पूरे होश में थी और अजीब सी आँखों से देख रही थी कि ये हो क्या रहा है। तानिया उसको पकड़ कर खड़ी थी और निगार जहाँ को भी साथ ही पकड़ रखा था। अयान ने अब बोलना शुरू किया। तो मिस अरूबा, आप, नफीस चाचा और ये अजमल सभी सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ जो पासा ही पलट गया। हैरान मत हो, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, कब, क्या, कैसे, क्यों, किस लिए और ऐसा वैसा किया। सभी लोग, अरूबा की अम्मी, तानिया, नफीस, अजमल, निगार, अरूबा और अयान, सभी लोग एक जगह खड़े थे। अयान अब मुस्कुराकर बोलता है। इसके लिए हमको थोड़ा पास्ट में जाना होगा। मैं जिस कॉलेज में स्टडी कर रहा था वहाँ मैंने अरूबा को देखा। अरूबा बीकॉम कर रही थी और मैं बीएससी में। रोज़ अरूबा को देखता रहता, लेकिन अरूबा मुझसे अनजान थी। मेरी कजिन सिस्टर साइमा उसके साथ ही थी। मैंने साइमा को अरूबा के बारे में जाना तो बहुत ही सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। लेकिन एक बात और थी, वो ये कि अरूबा का रिश्ता पक्का हो गया था किसी अजमल नाम के लड़के से। मेरा दिल टूट चुका था। स्टडी कंप्लीट हो गई थी और सभी अब अपने अपने काम में लग रहे थे। कोई आगे स्टडी करने चला गया, मैं अपने पापा के बिजनेस में लग गया। अरूबा अभी भी मेरे दिमाग में थी, लेकिन मैं किसी के बीच में नहीं आ सकता था। ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन कुछ कमी थी मेरी लाइफ में, वो थी अरूबा की। अरूबा कभी मुझसे नहीं मिली थी और साइमा को भी मैंने मना कर दिया था बोलने के लिए अरूबा से। एक दिन मैं कार ड्राइव कर रहा था, मैंने देखा अरूबा किसी ऑटो रिक्शा को रोक रही है, लेकिन कोई रिक्शा रुक ही नहीं रहा था। मैंने अपनी कार की स्पीड कम की और जानबूझकर अरूबा को टक्कर मार दी और कार के अंदर बैठा रहा। अरूबा गुस्से में मुझे बातें बोलने लगी। मैं कार से बाहर आ गया और मैंने अरूबा को लिफ्ट देनी चाहिए, लेकिन अरूबा ने मना कर दिया और चली गई। ये अरूबा की मुझसे पहली मुलाकात थी, जबकि मैं अरूबा को काफ़ी टाइम से जानता और प्यार करता था। अब मैं ऑफिस आ चुका था और माइंड में अभी भी अरूबा ही थी। आज कुछ गर्ल्स का इंटरव्यू था मेरे पास। मैंने रिज्यूम उठाकर देखने लगा। उस रिज्यूम में अरूबा आके बेग नाम देख मैं शॉक्ड रह गया। मैंने सबसे पहले अरूबा को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया। अरूबा मुझे देखकर शॉक्ड थी, बट मैंने डिसीजन कर लिया था कि अरूबा को ही जॉब ऑफ़र करूँगा। और मुझे इतना भी यकीन हो चुका था कि अरूबा अभी भी सिंगल है। अरूबा को रोज़ देखना ही मुझे बहुत था। मैंने इंटरव्यू फॉर्मेलिटी के लिए लिया और अरूबा को कोई शक ना हो, इसीलिए मैंने अरूबा को घर जाने को बोल दिया। नेक्स्ट डे मैंने रिबा, जो कि मेरी सेक्रेटरी है, उसको रिज्यूम में दिए नंबर पर कॉल कर अरूबा को ऑफिस ज्वाइन करने का बोल दिया। रीबा ने मुझे बोला कि अरूबा के घर फ़ोन या मोबाइल नहीं है, वो अपने पड़ोस के घर से बात करती है, इसीलिए मैंने एक मोबाइल भी रीबा के जरिए कंपनी की तरफ का बोलकर अरूबा को दे दिया। मैं अरूबा को जानबूझकर तंग करता, जिससे कि अरूबा अच्छे से काम करे और मुझे अरूबा को गुस्सा करने में भी मज़ा आता था। लेकिन अरूबा कभी भी मुझसे कुछ नहीं बोलती। अब मेरा एक काम और था,
अजमल के बारे में जानना। अजमल के बारे में कैसे जाना जाए? मेरी खाला की बेटी तानिया, जिसको मैंने सारी बात बोल दी और उसको कुछ रोज़ के लिए कंपनी मानिस जॉब दे दी। तानिया ने अरूबा से फ्रेंडशिप की और अरूबा से उसके घर के बारे में बोलने लगी, अजमल के बारे में। अरूबा ने तानिया को बता दिया वो बेहद ही घटिया और नीच किस्म का था, लेकिन उसकी अम्मी ज़बरदस्ती उसकी शादी अजमल से ही करना चाहती थी। मैंने एक फेक कॉल की अरूबा के पास साकिब नाम से, लेकिन मिस अरूबा कोई बात ही नहीं कहती थी। मेरा नंबर ब्लॉक कर देती। मैं भी न्यू नंबर से अगेन कॉल करता, बट ये फिर ब्लॉक कर देती। और मेरा प्यार अरूबा के लिए और ज़्यादा हो जाता कि ये लड़की सभी से अलग है। मुझे किसी भी कीमत पर इस लड़की को ही अपनी लाइफ में लाना है। अरूबा एक दिन मार्केट जा रही थी। मुझे पता था कि ये मेरे लिए कोई गिफ्ट लेने जा रही है, क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे था। मैं अरूबा के घर चला गया। वहाँ मुझे अरूबा की अम्मी मिली। मैंने सलाम किया और अपना इंट्रो दिया और अरूबा की अम्मी से पूछा कि क्यों वो अरूबा की लाइफ को बर्बाद कर रही हैं अजमल जैसे इंसान से शादी करा के। रुखसार बेगम, अरूबा की अम्मी रोने लगी और बोलने लगी कि सभी रिश्तेदारों ने नाता तोड़ लिया जब से अरूबा के पापा का इंतकाल हुआ। घर में अरूबा और मैं क्या करती? ये नफीस अहमद और उसका लड़का अजमल अरूबा के चेहरे पे एसिड फेंक देते अगर मैं शादी के लिए हाँ नहीं बोलती। मैं कैसे जी रही हूँ नहीं जानते आप। अरूबा कुछ बोलती तो मैं चुप रहती, कुछ नहीं बोलती। मैं अपनी बच्ची को कैसे मार देती। इसीलिए कलेजे पे पत्थर रख मैंने अरूबा की शादी अजमल से करने का फ़ैसला कर लिया। अयान चुप था और अचानक बोला, आज से आप मेरी भी अम्मी हैं। क्या आप मुझसे शादी कराएंगी अरूबा की? रुखसार बेगम ने हैरत भरी नज़र से अयान को देखा और हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन बेटा, अजमल और उसका बाप वो आप मुझ पर छोड़ दें, लेकिन मैं जैसा बोलूँ आप वैसा करना। आप कल से बहुत बीमार हो जाएं और अरूबा से जल्दी इसी हफ्ते शादी करने को मना लें अजमल के साथ। बाकी मैं देख लूँगा, क्योंकि अरूबा तो जाएगी अयान के साथ। अयान अब पूरी कहानी बोल चुका था। सभी एक दूसरे को देख कर चुप थे, लेकिन तभी नफीस अहमद ने एक पिस्तौल निकाल ली और अयान की तरफ करके बोला, ले बेटा ऊपर जा, अब तेरा टाइम ख़त्म। एक आवाज़ हुई और धमाके के साथ अरूबा की चीख निकल गई। लेकिन गोली अयान को नहीं, बल्कि पीछे खड़ी पुलिस ने नफीस अहमद के हाथ पे चलाई थी। पुलिस नफीस अहमद और अजमल को ले जा चुकी थी। पुलिस को अयान के पापा, जिनको अयान ने पुलिस लाने को बोल दिया था, पहले ही लेकर आए थे। अयान की अम्मी और पापा और एक छोटी बहन जोया को अरूबा बहुत ही प्यारी लगी और सभी ने उसको दिल से एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट डे अरूबा और अयान का रिसेप्शन था। सभी बहुत खुश थे और अयान अरूबा के खुशनुमा सफ़र और आने वाली खुशियों की दुआएं दे रहे थे।